नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं देवबंद का केंद्र रहा दारू उलम भी फर्जी निकला। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। उत्तर प्रदेश एक विचित्र भूमि है, जहाँ स्वर्ग है तो नर्क भी। यहाँ राम भी जन्मे और रावण भी। यहाँ धर्मनगरी काशी भी है और भारत को खंड खंड करने के विचार पालने वाली देवबंद भी, जिसका मूल केंद्र दारू उलम जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थान है, इनके द्वारा देश में कई फर्जीवाड़े के तहत कार्य किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन सब का रामबाण इलाज ढूंढ निकाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर पंथ के प्रति नो टॉलरेंस नीति या समाज में वैमनस्य वातावरण पैदा करने वालों के प्रति सख्त रवैये का परिणाम कह सकते हैं। जो विरोधी भी अब विरोध करने से पूर्व एहतियात बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही अब उन तत्वों को सजा मिलनी शुरू हो चुकी है जो वास्तव में समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। पूर्व में राज्य के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर जिले के देवबंद शहर में बहुप्रतीक्षित आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखने की मंजूरी देने के साथ ही शरारती और कट्टरपंथी तत्वों पर पूर्ण रूपेण लाग लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। योगी सरकार की कार्यशैली के संदर्भ में कुछ ऐसा ही कट्टरपंथियों, माफियाओं, गुंडा तत्व के घर और संपत्ति ही बुलडोजरों से जमींदोज करना योगी सरकार की एकमात्र तरकीब नहीं है, बल्कि इसका खाका तो अनंत है। कुछ समय पूर्व एक क्रांतिकारी निर्णय में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों एवं अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के सर्वे का निर्देश दिया था। इसी बीच यह तथ्य निकलकर सामने आया कि दारू उलम जो देवबंद के प्रमुख अल्पसंख्यक संस्थानों में से एक है, वह भी मान्यता प्राप्त नहीं है। विश्व विख्यात दारू उलम मदरसे से देश भर के 4500 मदरसे जुड़े हुए हैं। इनमें से 2100 मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड बताते हैं। दारू उलम बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। सबसे अहम यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़कात बताया है। दारू उलम 156 साल पुराना है। अंग्रेजों की शासनकाल में अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू के जानकार थे। 30 दिसंबर 1866 को भाषा को जिंदा रखने और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने को दारू उलम की स्थापना की गई थी। मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी आबिद हुसैन, फजरुल रहमान उस्मान, मेहताब अली लिहान अहमद और जुल्फ़िकार अली ने दारू उलम की नींव रखी। इसमें पहले उस्ताद मुल्ला महमूद और छात्र मौलाना महमूदुल हसन थे, जिन्होंने रेशमी रुमाल आंदोलन चलाया। यहाँ से निकले दौर ए हदीस यानी मौलवी और उसके बाद मुफ्ती बनकर देश विदेश की मस्जिदों और मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं। अब इस्लामी तालीम के बाद फतवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध दारू उलम ने 17 साल में ऑनलाइन करीब 1 लाख से अधिक फतवे जारी किए हैं। दारू उलम में साल 2005 में फतवा ऑनलाइन विभाग स्थापित किया गया था। इसके बाद देश विदेश में बैठे लाखों लोगों ने दारू उलम के मुफ्तियों से ऑनलाइन सवाल करना शुरू कर दिया था। डाक से दारू उलम ने इफ्ता विभाग में लेटर आते थे। 35,000 फतवे उर्दू और करीब 9,000 फतवे अंग्रेजी भाषा में वेबसाइट पर अपलोड किए गए। 8 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सहारनपुर के डीएम ने अगले आदेश तक दारू उलम देवबंद की वेबसाइट बंद कर दी थी। दारू उलम देवबंद ने फतवा जारी कर कहा था कि गोद लिए गए बच्चे संपत्ति के मामले में कानूनी वारिस नहीं हो सकते, जिस पर एनसीपीसीआर ने कहा था कि यह अवैध है क्योंकि यह देश के कानून के विरुद्ध है।
मुरादाबाद में 2012 और 2016 में फर्जी मदरसों की आड़ में वजीफे का बड़ा घोटाला हो चुका है। 2016 में सीडीओ के फर्जी साइन से कई मदरसों और स्कूलों के खातों में 1.95 करोड़ रुपए डाले गए थे। जांच में यह मदरसे फर्जी निकले थे। ये सभी स्कूल महज कागजों में चल रहे थे। इसके बावजूद पिछले कई सालों से इन स्कूलों के नाम पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से वजीफा जाता रहा। इसके अतिरिक्त फर्जी मदरसों की आड़ में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर में बड़े पैमाने पर वजीफा घोटाला हुआ था। 2016 में इस बाबत अमरोहा के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से अमरोहा में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। तब प्रकाश में आया था कि 7,000 फर्जी बैंक खाते खोलकर मदरसों के नाम पर वजीफे की रकम हड़पी गई। इस मामले में अमरोहा क्राइम ब्रांच ने पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जेल भेजा गया। मंडल के अन्य जिलों में भी इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस की विवेचना में पता चला कि ये सभी 7,000 फर्जी बैंक खाते जनधन खातों की आड़ में खुलवाए गए थे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के तहत पहली सजा हो चुकी है। बता दें, एक मुस्लिम युवक को राज्य के अमरोहा जिले की एक अदालत ने एक हिंदू लड़की से अपना धर्म छिपाकर झूठे बहाने से शादी करने की कोशिश करने के आरोप में 5 साल की कैद सुनाई गई। लव जिहाद पर ऐसा फैसला आगामी भविष्य में उदाहरण पेश करने जा रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।